बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 29 सीटें अभी बीजेपी के पास जाती दिखाई दे रही हैं, लेकिन वोटों को कितना अंतर यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है वो भी आपको एक एक करके जानकारी दे देते हैं। शंकर लालवानी की बात करें तो करीब 10 लाख मतों से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा विदिशा की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान करीब 5,75,000 वोटों से आगे नजर आ रहे हैं। इंदौर की बात करें तो शंकर लालवानी करीब 10 लाख वोटों से आगे है। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो 5,75,000 वोटों से आगे हैं। इसके अलावा गुना की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनकी सीट को लेकर भी काफी मंथन किया जा रहा था, 4,38,000 वोटों से आगे हैं। इसके अलावा राजधानी भोपाल की बात करें जो काफी सेफ सीट बताई जाती है। और एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता देते हैं, इंदौर से खबर सामने आ रही है। शंकर लालवानी के जीत की खबर ये सामने आ रही है। देखिए यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड बनता दिखाई दिया। एक तरफ जहाँ नोटा की खबर सामने आई, वहीं इंदौर से खबर सामने आई। और एक और बड़ी खबर, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान जीते हैं। यहाँ पर भी देखिए भारी मतों से जीतने की खबर सामने आ रही है। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया की जीत की खबर सामने आ रही है। करीब 4 लाख मतों से आगे चल रहे थे। इधर शंकर लालवानी इंदौर से जीते हैं। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान की जीत की खबर है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से जीत दर्ज कर चुके हैं। गुना की बात करें तो इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में थे, उनकी साख दांव पर थी और शुरू से ही, क्योंकि मतों का जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा था, भारी मतों से जीतने की यहाँ पर खबर है। इंदौर की बात करें तो 10 लाख वोटों से आगे चल रहे थे शंकर लालवानी, रिकॉर्ड यहाँ पर बनता दिखाई दिया। विदिशा की बात करें तो करीब 5 लाख मतों से आगे चल रहे थे शिवराज सिंह चौहान, जीते हैं। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें गुना से, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी करीब 4 लाख वोटों से जीते हैं। इस पे क्या अपडेट है, वोटों का अंतर क्या रहा, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन ये बड़ी खबर सामने आ रही है, इंदौर से शंकर लालवानी जीत दर्ज कर चुके हैं। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान की जीत हुई है और गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया की जीत। देखिए काफी स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पर मैदान में उतारा गया था। विदिशा जहाँ से शिवराज सिंह चौहान जीतते आए हैं, एक अनुभवी चेहरा है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कई बार सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। गुना से बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में थे, उनकी साख दांव पर थी। क्या होगा इसको लेकर लगातार हमने देखा, दौरे हुए, रैली हुई। मोदी फैक्टर की हम बात करते हैं। विदिशा की बात करें, शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर जीत दर्ज कर चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से, तो शंकर लालवानी इंदौर से। इंदौर की बात करें तो पहले ही एक तरफा मुकाबला यहाँ पर बताया जा रहा था, फिर उसके बाद नोटा को लेकर अपील की गई। जीतू पटवारी की एक तस्वीर सामने आई, कांग्रेस की तरफ से बार बार अपील की जा रही थी। नोटा का जहाँ हम देख रहे हैं एक रिकॉर्ड यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वहीं शंकर लालवानी की जीत की खबर भी सामने आ रही है। 10 लाख वोटों से जीत की खबर है। तो विदिशा में अगर बात करें तो शिवराज सिंह चौहान ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से जीते हैं और शंकर लालवानी इंदौर से। तो देखिए एक एक करके ये खबर सामने आ रही है। इंदौर की बात करें तो इंदौर से शंकर लालवानी, अब आपको देखिए ग्राफिक्स के जरिए यहाँ पे दिखा भी रहे हैं किस किस के बीच यहाँ पर मुकाबला था। शंकर लालवानी जीत चुके हैं। संजय सोलंकी उनके सामने बसपा से मैदान में थे। एक तरफ से पहले से ही ये एक तरफा मुकाबला बताया जा रहा था, लेकिन नोटा यहाँ पर कितना प्रभाव डालेगा ये सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा था, क्योंकि नोटा को लेकर लगातार सियासत गरमाती दिखाई दे रही थी। यहाँ से शंकर लालवानी की जीत की खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश की 3 सीटों की बात करें तो यहाँ पर देखिए फैसला सामने आता दिखाई दे रहा है। 29 की 29 सीटों पर क्लीन स्वीप करने की तैयारी में बीजेपी दिखाई दे रही थी। लगातार बयान सामने आ रहे थे, फिर जो रुझान अभी तक सामने आए वो 29 सीटें बीजेपी के खेमे जाती दिखाई दे रही है। लेकिन इनमें से 3 सीट जो फाइनल हो गई है, जिसपे जीत दर्ज करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं, वो है विदिशा, गुना और इंदौर। इंदौर से शंकर लालवानी, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान और गुना की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। और बीजेपी दफ्तर की बात करें तो यहाँ से जश्न की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। पहले से ही जश्न की तैयारी की जा रही थी, मिठाइयाँ बनाई जा रही थी, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। हमने आपको कार्यालय की तस्वीरें दिखाई जहाँ से मिठाइयाँ, लड्डू बनाने पहले से शुरू हो गए थे और अब ये जश्न की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं।
कार्यालय की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी की जीत की तस्वीरें, उत्साह देखिए पहले से ही था और जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे थे। अब देखिए 2 बजने वाले हैं, 1:45 हो चुके हैं और ऐसे में जो रुझान सामने आ रहे थे मध्य प्रदेश को लेकर, वैसे भी भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंस के साथ कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। और अगर बीजेपी कार्यालय की हम ये बात करें तो यहाँ पर साफ तौर पर खुशी, उत्साह दिखाई दे रहा है। चेहरों पर एक मुस्कान, खुशी, यहाँ पर जिस तरीके से जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं आप देख सकते हैं। पहले जश्न मनाने की तैयारी भी तेज हो गई थी, मिठाइयां बनाई जा रही थी, फूल माला खरीदी जा रही थी और मध्य प्रदेश में साफ तौर पर जैसे रुझान सामने आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। छिंदवाड़ा एक वो सीट जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, वहां पर विवेक बंटी साहू आगे नजर आ रहे हैं और 3 सीटों की बात करें तो वहां पर तो बीजेपी के प्रत्याशी की जीत हो ही चुकी है। तो ये बीजेपी कार्यालय से आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर जश्न की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। चाहे बात विदिशा की करें, चाहे बात इंदौर की करें और चाहे बात हम गुना की करें, जीत की ये जो खबर है वो सामने आ चुकी है। लेकिन अगर आप ये तस्वीरों पर नजर डालेंगे तो साफ तौर पर उत्साह दिखाई दे रहा है और भरपूर खुशी है। तो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। जश्न की तस्वीरें भी अब सामने आने लगी हैं, लेकिन कौन सा प्रत्याशी कहां से आगे है ये आपको बताएंगे ग्राफिक्स के जरिए। टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स जहां पर आप देख सकते हैं। मंडला की बात करें तो मध्य प्रदेश में मंडला में फग्गन सिंह कुलस्ते की खबर सामने आ रही। माफ कीजिए, यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि ओमकार सिंह मरकाम पीछे है, फग्गन सिंह कुलस्ते आगे हैं। बिल्कुल फग्गन सिंह कुलस्ते आगे होने की खबर सामने आ रही है। मंडला की बात करें तो मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते आगे, क्योंकि 29 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है फिलहाल। उनमें से 3 सीटें तो फाइनलाइज हो ही गई हैं जहां भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती नजर आ रही। बालाघाट जो कि आरक्षित सीट है, आदिवासी आरक्षित सीट, भारती पारदी आगे है यहाँ पर और सम्राट सारस्वत की बात करें तो पीछे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बालाघाट की जानकारी दे रहे हैं। सम्राट सारस्वत पीछे हैं, भारती पारदी आगे है। अब मंडला की जानकारी दी, बालाघाट की जानकारी दी। अब आगे बढ़ते हुए अब आपको जानकारी दे देते हैं जबलपुर की। जबलपुर जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, पिछली बार भी जीत दर्ज की थी। यहाँ से आशीष दुबे मैदान में और उनके सामने दिनेश यादव थे और एक बार फिर से आशीष दुबे जीत दर्ज करते नजर आएंगे कि नहीं, ये तो सवाल बड़ा है। लेकिन अभी जो फिलहाल रुझान सामने आ रहे हैं, जिन मतों से वो आगे चल रहे हैं उस हिसाब से अभी उन्हें लीड मिलती जरूर दिखाई दे रही है। शहडोल की बात करें तो हिमाद्री सिंह आगे दिखाई दे रही है, फूंदेलाल मार्को पीछे है। फूंदेलाल मार्को से उम्मीद की जा रही थी, हालांकि वो पहले से ही मैदान में थे, लेकिन हिमाद्री सिंह की बात करें तो हिमाद्री सिंह भारतीय जनता पार्टी से आगे नजर आ रही है, वहीं फूंदेलाल मार्को पीछे दिखाई दे रहे हैं। शहडोल की हम बात करें, शहडोल भी आदिवासी आरक्षित सीट बताई जाती है। मंडला की हमने बात की, बालाघाट की हमने बात की, शहडोल की बात की और इस बीच ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जश्न की जो सामने आ रही है। बीजेपी कार्यालय की ये तस्वीरें हैं, पुणे से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जश्न की तैयारी की गई और जश्न मनाना अभी से शुरू हो गया है। पुणे की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए जश्न मनाना अभी से शुरू हो गया है। एक बार फिर से होली यहाँ पर खेली जा रही है और रंग गुलाल के साथ जश्न मनाया जा रहा है और पहले से ही कॉन्फिडेंट यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप एनडीए की सीटें देखेंगे 292, इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन की सीटें भी सामने आ रही हैं और अब जिस तरीके से सीटों का आंकड़ा है, रुझान है, उसको देखते हुए बीजेपी कॉन्फिडेंट भी है और खुश भी नजर आ रही है। हालांकि जो कहा जा रहा था 400 पार का नारा दिया जा रहा था, वहां 300 अभी टच नहीं हुआ है, लेकिन जश्न मनाती ये तस्वीरें अब बीजेपी कार्यकर्ताओं की बीजेपी कार्यालय से सामने आने लगी है। पुणे की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और एक बार फिर से आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कौन सा प्रत्याशी मैदान में आगे है और कौन पीछे है। सीधी की बात करें, सीधी से राजेश मिश्रा, ब्राह्मण सेहरा आगे दिखाई दे रहे हैं। कमलेश्वर पटेल कांग्रेस के पीछे हैं मैदान में। मध्य प्रदेश के सीधी लोकसभा सीट की हम जानकारी दे रहे हैं जहां से राजेश मिश्रा आगे दिखाई दे रहे हैं और कमलेश्वर पटेल मैदान में पीछे दिखाई दे रहे हैं। तो 29 सीटों की हम बात कर रहे थे, रुझान में मध्य प्रदेश लीड लिए हुए दिखाई दे रही थी। मध्य प्रदेश में सारी सीटें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास थी। फिलहाल इनमें से 3 सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत दर्ज कर चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और मध्य प्रदेश में बीजेपी की शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने न्यूज स्टेट से बातचीत की है। क्या बातचीत हुई, सुनिए।
मध्य प्रदेश में बीजेपी का मिशन 29 पूरा होता हुआ नजर आ रहा है और आंकड़ों पर लगातार गौर किया हुआ है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब मेरे साथ में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप आंकड़े देख रहे हैं, ये क्लीन स्वीप है। मध्य प्रदेश में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब किसी एक राजनीतिक दल को इतनी सारी सीटें मिली हों। हमने 2 नारे लगाए थे जब लोकसभा चुनाव हुआ था, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 29 बार। मुझे इस बात का संतोष है कि मध्य प्रदेश में हम अपनी बात पे खरे उतरे, जनता का विश्वास हमको हासिल हुआ और हमने पहले प्रचंड बहुमत से राज्य सरकार बनाई और अब माननीय मोदी जी की सरकार में 29 कमल के फूल भेंट कर रहे हैं। 29 कमल के फूल कह रहे हैं और 2-4 सीटें आप सीएम साहब यहाँ पर सीएम हाउस में बैठकर आंकड़ों पर लगातार गौर किए हुए हैं और न्यूज स्टेट पर लगातार नजर भी बनाकर रखे हुए हैं कि आंकड़े क्या कह रहे हैं। जो 2-4 सीटें हैं जहां मार्जिन कम नजर आ रहा है सीएम साहब, ये बिल्कुल आपको लग रहा है ये एक तरफा जाने वाली है, ये शुरुआती रुझान नहीं है, बिल्कुल नतीजे भी ऐसे ही होंगे? निश्चित रूप से अगर हमारी 60,000 से अगर हम छिंदवाड़ा आगे चल रहे हैं 64,000 से अभी लेटेस्ट में, और कहाँ जाएंगे, लगातार आगे ही बढ़ेंगे ना। हर सीट वो जो जिसपे 29 सीटें, 29 ही सीट हमारी आगे जा रही है और देश भर में भी आप देख रहे हो कि 298 का आंकड़ा आपका चैनल बता रहा है। तो फिर एक बार मोदी सरकार, जो हमने कहा था, क्या गलत कहा था? माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार ऐसा हो रहा है कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री तीसरी बार इतनी प्रचंड बहुमत से फिर सरकार बना रहे हैं। वो भी तब जब कल तक कांग्रेस और उनके सारे घमंडिया गठबंधन के लोग कल कह रहे थे कि किसी हालत में 4 जून के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, इनकी सरकार नहीं बनेगी, ये कांग्रेस की सरकार बनेगी और क्या क्या नहीं बोल रहे थे। लोगों ने कपड़े सिलवा लिए थे, राहुल गांधी ने तो अपने सूट का ऑर्डर दे दिया था। कहाँ गए कपड़े, कहाँ गई दुनिया, कहाँ क्या हो गया? उनने तो अपनी सरकार भी गंवाई थी 2014 के पहले और 115 उस समय लाए थे, लेकिन अभी 100 के पार नहीं जा रहे हैं। तो ये उनके सोचने का विषय है। कांग्रेस को तो धराशायी कर दिया ऐसा लग रहा है आप। दूसरी बात ये कि बीजेपी में नो डाउट एक नए कॉन्फिडेंस की वजह बनेगा, आपकी सरकार में नए कॉन्फिडेंस आएगा। अब सरकार के काम करने का वक्त है, किस तरह से सरकार काम करने वाली है तेजी के साथ में। और सबसे अहम बात यह कि अब ये कहा जा रहा था कि रिजल्ट के बाद में मोहन यादव की कैबिनेट में थोड़ा सा चेंजेस भी हो सकते हैं। नहीं, हमने तो कहा था कि हमारे लोग एकजुटता से लगे और वो ताकत से दिखाया, रिजल्ट दिया है। ये स्वाभाविक रूप से मोदी जी के नेतृत्व की, उनकी अपनी कार्यकुशलता का परिणाम है कि भाजपा के साथ मध्य प्रदेश पूरा उनके साथ खड़ा रहा और प्रदेश ने एकजुटता के साथ दिखा दिया कि कांग्रेस कहते पते नहीं लगे। कांग्रेस बीजेपी की सरकार बनती आ रही है, कैबिनेट मिनिस्टर भी मध्य प्रदेश से और होने वाले हैं। निश्चित रूप से होंगे, वो तो माननीय मोदी जी का कार्य अधिकार है। हमने तो हमारा काम पूरा कर दिया, मोदी जी और पार्टी करेगी ऊपर जो करना है। ये बड़े बड़े दिग्गज चुनाव लड़ रहे थे, कांतिलाल भूरिया, दिग्विजय सिंह, नकुल नाथ, और ये कांग्रेस तो कह रही थी कि हम तो यहाँ पर जीतने वाले हैं। तो इन दिग्गजों के मामले में आप क्या कहेंगे कांग्रेस के? वो तो अब मेरी सहानुभूति उनके साथ है। ये अलग बात है कि कांग्रेस को अपने बुजुर्गों की चिंता करना चाहिए थी, इनको मैदान में नहीं उतारना था। लेकिन कांग्रेस के पास मैदान में व्यक्ति ही नहीं बचे कि वो कोई नई उम्र के लोगों को लड़ा ले, इसलिए 80-80 साल वालों को अभी तक मैदान में भेज रहे हैं। पता नहीं क्यों उनकी अपनी पार्टी के अंदर अपने नेताओं से दुश्मनी है कि दिग्विजय सिंह को बेचारे पहले वो भोपाल से हारे, अब उनको राजगढ़ से हारने, जबकि उन्हें खड़े होने के टाइम पे कह दिया था कि मेरे को पार्टी आदेश दे रही इसलिए लड़ रहा हूँ। तो मैंने कहा था कि जबरदस्ती के उम्मीदवार है, तो जबरदस्ती नहीं करना थी कांग्रेस को। मैं सहानुभूति व्यक्त करता हूँ। दिग्विजय सिंह ने अभी बीच में काउंटिंग को रोक दिया, बोले 2-3 जगह पर गड़बड़ हो रही है। ठीक है ना, मैं उससे क्या कह सकता हूँ। उनका मन का संतोष है। चुनाव आयोग बहुत निष्पक्षता से काम करता है, वो चाहे जैसे जुड़वा ले, लेकिन चुनाव वो हार रहा है। मेरे साथ एंकर हैं, वो एक सवाल ये जानना चाह रहे हैं, दीगर राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे रिजल्ट भी, परफॉर्मेंस बीजेपी दे रही है। देखिए, पूरे देश में दे रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि लगातार तीसरी बार इतनी बहुमत के साथ सरकार वापस आ रही है। आज तक का इतिहास ही नहीं भारत का। माननीय प्रधानमंत्री का भी पहली बार उनका जब संविधान लागू हुआ तो सरकार बनी, वो निर्वाचित सरकार नहीं थी। तीसरी बार इतने प्रचंड बहुमत से आज तक भाजपा में सरकार नहीं। दुनिया में, भारत में, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, 100 करोड़ से ज्यादा मतदाता है। ऐसे में हर राज्य में भाजपा के प्रति, माननीय मोदी जी के प्रति विश्वास व्यक्त हो जाना, यही चमत्कार है।
और हमने सबने देखा ईवीएम और सारे लोगों पे जो प्रश्न उठ रहे थे, ये रुझान पे आपके सारे पॉलिटिकल रुझान के बारे में क्या कह रहे थे, बीजेपी ने बना दिया। तो क्या बीजेपी ने बना दिया? नो, टू आपके चैनल पे देख रहा हूँ 298 का आंकड़ा कहाँ से आ गया? ये जनता के दिल की आवाज है कि नहीं है? तो ये तो कांग्रेस को सोचने का विषय है। और कांग्रेस के लोग अगर हारने के बाद भी अगर खुशी मना रहे हैं तो मनाए, हम तो जीतने का आनंद ले रहे हैं। मध्य प्रदेश की बीजेपी अब बोलेगी जय महाकाल। जय महाकाल। आंसर चाहूंगा एक बहुत आखिरी सवाल कि जो अच्छा काम किया है जिन कार्यकर्ताओं ने, उनको गिफ्ट देंगे अब आप? गिफ्ट की तो बनता है। देखिए, भाजपा में काम करने के लिए आदमी कभी कुछ पाने के लिए नहीं करता है। ये भाजपा की विशेषता, वो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत इस देश की सेवा करने के लिए काम करते हैं। प्रधानमंत्री से लगा करके सामान्य कार्यकर्ता तक बगैर कोई लोभ लालच के देश की सेवा करने के लिए भाजपा से जुड़ते हैं। और हमें गर्व है कि हम राज्य में सरकार बनाए या अपोजिशन में रहे, हमारी भूमिका एक जैसी रहती है। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर मोहन यादव साहब यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को क्रेडिट देते हैं और आगे के बहुत व्यस्त समय से में से थोड़ा समय निकालकर हमें समय दिया है। थैंक यू वेरी मच सीएम साहब।